सोनाली फोगाट, मर्डर मिस्ट्री, साथियों सियासत, ग्लैमर और साजिश, जब ये तीनों मिलते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी दास्तां जो रूह कपा दे। आज अंशुल से मौत रहस्य के दूसरे भाग में बात करेंगे बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की, जिनकी मौत महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग से बुना गया मौत का जाल नजर आती है। 22 अगस्त की वो रात, गोवा का समंदर और अंजुना बीच का कल्ली रेस्टोरेंट। शुरुआत में लगा कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन जब पढ़ते खुली तो पता चला कि कहानी में हार्ट अटैक नहीं, हाई प्रोफाइल मर्डर का एंगल छुपा था। सीसीटीवी फुटेज गवाही दे रहे थे कि सोनाली ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उन्हें जबरन नशीला पदार्थ पिलाया जा रहा था। सुधीर सांगवान और सुखविंदर, ये वो दो नाम हैं जो सोनाली के साय की तरह साथ रहते थे, लेकिन वही साय उनकी मौत की वजह बन गए। पहला अनसुलझा सवाल, 1.5 ग्राम एमडीएमए ड्रग, क्या ये सिर्फ पार्टी के लिए लिया गया था या फिर जान लेने के लिए? सीसीटीवी में साफ तौर से दिखा कि सोनाली ड्रग मिला लिक्विड नहीं पीना चाहती थी, फिर भी सुधीर उन्हें मजबूर कर रहा था। आखिर क्यों? और दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्ट्री वो है 2 घंटे जो वॉशरूम में गुजरे। तड़के 4:30 बजे सोनाली लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में लेकर जाई जाती है और पूरे 120 मिनट तक वहां पर क्या हुआ किसी को नहीं पता। वहां कैमरे नहीं थे और शायद इसीलिए उस जगह को चुना गया। क्या वहां सोनाली के साथ मारपीट हुई? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। सुधीर कहता है कि ये निशान अस्पताल ले जाते वक्त आए, लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि मामूली खरोंच और ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट एक जैसी होती है? और साजिश का सिरा सिर्फ गोवा तक नहीं, हरियाणा के हिसार तक फैला है, क्योंकि जिस वक्त गोवा में सोनाली की जान जा रही थी, ठीक उसी वक्त हिसार के फार्म हाउस से लैपटॉप, घर की चाबी और सीसीटीवी की डीवीआर गायब कर दी गई। कंप्यूटर ऑपरेटर फरार हो गया और ये सारे सबूत यहाँ पर क्यों मिटाए गए, इसका अब तक कोई पता नहीं चला। क्या उस लैपटॉप में कोई ऐसा राज था जो सुधीर के चेहरे से नकाब को हटा सकता था? और यहाँ पर जो सबसे खौफनाक खुलासा हुआ वो था ब्लैकमेलिंग का। जो यहाँ ब्लैकमेलिंग, परिवार का आरोप है कि सुधीर पिछले 3 साल से नशीला पदार्थ पिलाकर सोनाली का रेप कर रहा था, वीडियो बनाकर उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। तो क्या सोनाली इस कैद से आजाद होना चाहती थी? क्या इसी डर से उसकी खामोशी का सौदा मौत से किया गया? आज भी कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट का जो मर्डर है वो मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि उसके राज अभी तक अनसुलझे हैं। अनसुलझे मौत का रहस्य की इस कड़ी में फिलहाल मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूंगी, लेकिन याद रखिए गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच एक दिन समंदर की लहरों की तरह किनारे पर जरूर आता है। मिलते हैं आपसे एक और नई दास्तान के साथ, मिस्ट्री मर्डर के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।